ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। पीछे तक सबको आवाज सुनाई दे रहा है? रोजी लोगों को आवाज सुनाई दे रहा है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रोजी लोग में से कोई वर्ष को रिसाइट करना चाहता है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। Let me therefore offer my respectful obeisances unto the Lord, who has become the son of Vasudev, the pleasure of Devaki, the wife of Nanda, and the other cowherdmen of Vrindavan, and the enlivener of the cows and the senses. परपोट बाय श्रील प्रभुपाद। तो एक बार मैं इस परपोट को पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आपको उसको समझाऊंगा।
The Lord, being thus unapproachable by any material assets, out of unbounded and causeless mercy, descends to the earth as He is, in order to show His special mercy upon His unalloyed devotee, and to diminish the upsurge of the demonic persons. तो एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं, नहीं तो उसको। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे, जैसे कि आप सब लोगों ने यहाँ पर इस श्लोक को रिसाइट किया, तो आप में से कोई बता सकता है कि इस आज के श्लोक में ये जो श्लोक है क्या हमें प्रदर्शित कर रहा है? इस श्लोक में क्या बताया गया है? आप देखेंगे इस श्लोक में केवल क्या है? केवल भगवान का नाम है। क्या है? केवल भगवान के नाम से है। तो भगवान के अलग अलग नाम होते हैं, भगवान के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एक नाम कौन सा है? कृष्ण है, मतलब क्या नाम है? कृष्ण। तो कृष्ण का मतलब क्या होता है? सर्व आकर्षति इति कृष्णा, जो क्या करते हैं? सब लोगों को खुद की तरफ आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए वो क्या बोलते हैं? कृष्णा। सर्व आकर्षति इति कृष्णा। तो कैसे आकर्षित करते हैं भगवान सब लोगों को अपनी तरफ? कैसे आकर्षित करते हैं? 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं भगवान के पास, उसको बोला जाता है षड ऐश्वर्य। जैसे भगवान, भगवान, तो भग का मतलब क्या होता है? भग का मतलब होता है ऑपुलेंस, ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, भग। और वान का मतलब क्या होता है? वन हु पजेसेस, मतलब जिसके पास है। तो भग प्लस वान क्या हो गया? भगवान। तो जो ऑपुलेंस को रखता है, जिसके पास ऑपुलेंस है, उसको बोलते हैं भगवान। तो कितने ऑपुलेंसेस हैं? आप में से कोई बताएगा? भगवान के पास कितने ऑपुलेंस हैं? 6 प्रकार के ऑपुलेंस हैं। आप में से कोई बता सकता है 6 के 6 नाम कौन है? जस्ट रेज योर हैंड। A cordless mic is there? So give him cordless mic. One cordless mic was there. That is working? Not working. Okay, you can tell loudly. ओके, थैंक यू। तो भगवान के पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। कौन कौन से? ब्यूटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ, वेल्थ, फेम एंड रिनंसिएशन। ब्यूटी मतलब भगवान क्या है? सबसे ज्यादा सुंदर है। क्या है? सबसे ज्यादा सुंदर। मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब होता है उनसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। क्योंकि अगर भगवान से ज्यादा कोई सुंदर होंगे, इसका मतलब फिर लोग भगवान की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, वो उस व्यक्ति के पास आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण का नाम क्या है? सर्व आकर्षति कृष्ण। तो इसका मतलब है कि भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता है। तो भगवान कैसे सुंदर है? सबसे ज्यादा सुंदर कैसे हैं? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं। क्या बताते हैं? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कंदर्प कोटि, कंदर्प का मतलब क्या होता है? क्यूपिड, कामदेव। ठीक है, जो क्या करते हैं? लोगों को खुद की तरफ मोहित करता है, उसको कामदेव बोला जाता है। काम वासना का जो तीर होता है वो चलाता है लोगों के हृदय में और खुद की तरफ कर लेता है, मोहित कर लेता है, उसको बोलते हैं कामदेव। ऐसे क्या बोले? कंदर्प कोटि, कोटि का मतलब क्या होता है? मिलियंस, करोड़ों। सो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान की सुंदरता पर क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं। एक कामदेव इस पूरे भौतिक जगत को मोहित करके रखा है। एक कामदेव पूरे जगत को अपनी तरफ मोहित करके रखा है। ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान की सुंदरता पर जाके क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। आप आकलन कर सकते हैं, इसको सोच पाएंगे इस चीज को?
एक कामदेव जो है पूरे जगत को, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो क्यूपिड होता है कामदेव, वो सबको क्या करता है, मोहित करता है खुद की तरफ। ऐसे करोड़ों कामदेव किसकी सुंदरता पर निछावर हो जाते हैं, कृष्ण की सुंदरता पर निछावर हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कृष्ण कितने सुंदर होंगे। हमने तो वास्तविक सुंदरता भगवान का देखा नहीं है, वास्तव में भगवान कितने सुंदर है। तो हमें कैसे पता चला कि भगवान सर्व सुंदर है, कैसे पता चलता है, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, है ना, शास्त्र बोलते हैं। तो शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो क्या है, कंप्लीट है, परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि शास्त्र का जो उद्गम है वो कहाँ से आए हैं, भगवान से आए हैं। भगवान से क्या है, शास्त्र आए, ठीक है। तो कृष्णाय, तो पहले मैं बता रहा था क्या, सब क्या है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सुकंदर कोटि कमनीय विशेष शोभा। उसके बाद क्या है, नॉलेज, सबसे ज्यादा क्या है, नॉलेजेबल है, सबसे ज्यादा ज्ञान है उनके पास, उनसे बढ़ के ज्ञान हो किसी के पास नहीं है। तो कैसे हम इसको पता कर सकते हैं कि भगवान के पास सबसे ज्यादा ज्ञान है? क्योंकि जो नॉलेज है भगवान ने सबसे पहले किसको दिया था, ब्रह्मा जी को। किसको दिया था, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया था, ठीक है। तो इसलिए भगवान क्या है, नॉलेज के, ज्ञान के क्या है, स्रोत हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। और इसके बाद अर्जुन को क्या दे रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, भगवत गीता। अर्जुन को क्या सुना रहे हैं, भगवत गीता, ठीक है। इस तरीके से भगवान क्या है, ज्ञान के सोर्स हैं। ब्यूटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ, क्या है तीसरा, स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा क्या है, शक्तिशाली, क्या है सबसे ज्यादा शक्तिशाली। एग्जाम्पल, उदाहरण इसका, आप में से कोई बताना चाहता है, जो बताएगा वो हाथ ऊपर खड़ा करेगा। भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसका कोई एक उदाहरण। हाँ, गोवर्धन लीला। तो भगवान ने गोवर्धन लीला किया था, कितने साल की उम्र में किया था ये लीला, जब भगवान की उम्र कितनी थी, 7 साल। 7 साल की अवस्था में भगवान ने गोवर्धन उठाया था। अब आप लोग में से कितने लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा की है वृंदावन में? अच्छा, आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं, हाथ खड़ा करेंगे। वृंदावन अच्छे से खड़ा करेंगे, वृंदावन गए हैं, ओके। तो जो लोग वृंदावन गए हैं उनमें से कितने लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा की है? ओके, बहुत ही कम लोगों ने की है, ठीक है। तो जो लोग वृंदावन नहीं गए हैं, ठीक है, तो उनसे अनुरोध है कि कृपया करके एक बार वृंदावन जरूर जाएं, ठीक है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थली है, वृंदा मथुरा वन। तो वहां पर गोवर्धन जो है, कितने किलोमीटर का गोवर्धन है, जिन लोगों ने परिक्रमा की है वो बताएं। अराउंड 21-22 किलोमीटर इतना है। ये 21-22 किलोमीटर का जो गोवर्धन है, ठीक है, आज से 5120 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था। कितने साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में। कौन सी उंगली पे उठाया था, कौन से हाथ में उठाया था, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, और राइट लेफ्ट, लेफ्ट हैंड की कौन सी फिंगर को उठाया था, ये वाली फिंगर उठाया था, पता है ना सबको, ठीक है। कितने दिन कितनी रात तक उठाया था, 7 days 7 night, 7 days 7 night। 7 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा 21-22 किलोमीटर, अभी तो फिर भी कम हो, समय बहुत बड़ा था, अभी तो फिर भी कम हो गया है, भगवान के समय पर बहुत बड़ा था, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं 7 साल का बच्चा 21 किलोमीटर गोवर्धन उठा लिया, इस चीज को हम सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अचिंतनीय है। क्या है, अचिंतनीय है। ये भगवान की क्या है, ट्रांसडेंटल शक्ति है, जो कि हम इसको नहीं सोच सकते हैं। इनको बोलते हैं भगवान। क्या बोलते हैं, भगवान। भगवान बनने के लिए ऐसा नहीं होता कि कुछ हमें तपस्या करना पड़ेगा, बहुत सारा योग करना पड़ेगा, मेडिटेशन करेंगे, 60,000 साल तक तपस्या करने के बाद ओके अभी मैं भगवान बन गया, ऐसा नहीं होता है। भगवान मतलब वो हमेशा से ही भगवान है। कोई व्यक्ति योग तपस्या करके भगवान नहीं बन सकता है, भगवान हमेशा से ही रहेंगे। तो इसलिए भगवान ने क्या है, ये बाल लीलाएं की हैं। ये जो हम जो शक्ति का जो वर्णन कर रहे हैं, भगवान की बाल लीलाएं, तो ये बचपन में भगवान ने किया ताकि लोगों को ये पता चला कि हाँ कृष्ण कौन है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, ठीक है। अगर ये लीला अगर भगवान यूथ में करते तो शायद हो सकता है थोड़ा सा फिर भी मतलब लोग उतना ज्यादा कन्विंस नहीं होते, लेकिन बचपन में किया है तो लोगों को फिर विश्वास हो जाता कि हाँ कौन है, भगवान। चलिए एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सर्वशक्तिमान है भगवान। दूसरा एग्जाम्पल, पूतना का वध किया, पूतना का वध किया,
ठीक है। पूतना जो थी मतलब राक्षसी बन के आई थी, मतलब ये अप्सरा बन के आई थी। क्या बन के आई थी? अप्सरा बन के आई थी, ताकि लोग उसको पहचान ना पाए। अगर वो राक्षसी का वेश धारण करके आती तो लोग उसको, वृंदावन वासी उसको एंटर करने देते क्या? नहीं करने देते, है ना। तो वो क्या की, एक बहुत सुंदरी ब्यूटीफुल वुमेन का रूप लेके आई और कृष्ण को दूध पिलाई। तो भगवान ने क्या किया, चूंकि वो माँ का रूप धारण करके आई थी, तो भगवान इतने मर्सीफुल हैं कि भगवान ने क्या किया, दूध तो पिया, लेकिन साथ साथ क्या क्या ले लिया, उसके प्राणों को भी हर लिए। ठीक है, जैसे बच्चा को दूध पी रहा है ना, पानी पी रहा है, ऐसा ही कृष्ण भगवान को दूध पिए थे और साथ साथ क्या कर लिया, उनके प्राण भी हर लिए। तो सूर्य जो था, क्या नाम बताया राक्षसी का? पूतना। कितना उसका शरीर का लेंथ कितना था, आप में से किसी को भी पता है? कृष्णा एक बुक है, प्रभुपाद ने एक बुक दिया है कृष्णा बुक, उसमें वर्णन आता है। अभी जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी भी आ रहा है। कितने तारीख को जन्माष्टमी है? 26 को है। ठीक है, जनरली क्या होता है, हर बार जन्माष्टमी जो होता है वो दो प्रकार से सेलिब्रेशन किया जाता है। मतलब देखिए, एक मतलब जो भक्तों के लिए एक होता है और जो मतलब बाहर के लोग होते हैं उनके लिए होता है। लेकिन इस बार जो जन्माष्टमी है वो एक ही डेट में पड़ रहा है, 26 को एक ही डेट में पड़ रहा है। तो इसलिए आप लोग जन्माष्टमी के दिन आइए 26 तारीख को। ठीक है, बहुत अच्छा मंदिर का डेकोरेशन होगा, है ना, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होंगी। और रात को फिर 12 बजे भगवान का अभिषेक होगा। ठीक है, तो ये वो दिन होता है जन्माष्टमी, जब भगवान इस भौतिक जगत में आए थे। ठीक है, तो पूतना का वध किया। तो पूतना का कितना शरीर का लेंथ था? 9 माइल्स, 8 to 9 माइल्स इतना है। 1 माइल वाला कितना किलोमीटर होता है? 1 मील में, 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है? 1.6। ठीक है, तो अब कितना होगा टोटल, कितना किलोमीटर होगा उसका शरीर? अराउंड 18 किलोमीटर। ठीक है, 18 किलोमीटर का शरीर हो सकता है किसी का? 18 किलोमीटर का शरीर था पूतना का। और कृष्ण का साइज कितना था? इतना सा, जैसा ये बच्चा है, इतना सा था, 18 किलोमीटर शरीर। और फिर क्या हुआ, जब वो मरी, जब मतलब जब उसका शरीर गिरा तो कम से कम मतलब समझो कि पहाड़ जैसा गिरा हो, ऐसा लगे पहाड़ टूट पड़ा हो। ठीक है, पूरा गांव धस गया था पूरा। तो उनकी जो वृंदावन वासी जब आए तो कृष्ण तो अब इमेजिन कर सकते हैं ना कि पूतना का जो शरीर लंबा तो था, लेकिन साथ साथ उसका जो हाइट था वो भी बहुत काफी हाइट होगा, और कृष्ण ऊपर थे। अब वृंदावन से चढ़े कैसे, कृष्ण को निकाले कैसे अब ऊपर? तो पूतना के शरीर पर चढ़ने के लिए जो नसेनी है वो लगानी पड़ी थी, समझ? नसें नहीं लगा के, क्या बोलते उड़िया में उसको, लेडर, स्टेयरकेस, वो लगा के टका के अच्छे से चढ़ के फिर कृष्ण को लेके आए। इतना बड़ा उसका शरीर था पूतना का। ठीक है, इससे पता चलता है कि कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है, और कौन सा एग्जाम्पल है जिससे पता चलता है कि हाँ कृष्ण भगवान है, मतलब स्ट्रेंथ, पावरफुल? हाँ, धेनुकासुर का वध किया, कालिया दह किया है। हाँ, वो तो महाभारत का है, वो है, वो भी एक एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा लीला बात कर रहे हैं भगवान की? वृंदावन लीला है। कौन सी? वृंदावन लीला है, बाल लीला है। ठीक है, तो धेनुकासुर है, अघासुर है। अघासुर कितना बड़ा, मतलब सांप के रूप में आया था, कितना बड़ा सांप था, है ना। कंस भेजा था अघासुर को, और आया तो कैसा रूप ले लिया उसने? गुफा का रूप लिया। किसका रूप लिया? गुफा का। तो अब उनके जो कृष्ण के जो फ्रेंड्स थे वो तो समझ नहीं पाए, तो वो उनको लगा कृष्णा कृष्णा दो, कितनी अच्छी सुंदर गुफा है। बोले आज तक हम बचपन से खेल रहे हैं इस पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर लोकेशन में कोई गुफा नहीं थी, आज अचानक से गुफा कैसे आ गई? तो वो तो बच्चों को तो कुछ था नहीं हो, तो बोले चलो चलो हम जाते, कृष्ण तुम भी चलो, कृष्ण तुम भी चलो। बोले नहीं नहीं तुम चलो, मैं आता हूँ। तो वो लोग चले गए। अब वो क्या किया था, इतना सुंदर रूप लेके आते, पहाड़ भी मतलब गुफा ऐसी थी, उसकी जो जीभ थी बहुत लंबी जीभ उसने बाहर निकाली थी। वो तो जीभ थी वो किसका काम कर रही थी? पाथ, रास्ता। और बड़े बड़े जो जॉइंट थे, दांत थे, वो इस तरीके से खोल के रखा था। तो बच्चे सब चले गए, लेकिन जब जैसे ही अंदर गए तो थोड़ा सा कुछ स्मेल आई, मतलब बुरी गंध जैसी आई। सांप है ना, जब अंदर विष भरा हुआ है, विष है अंदर। तो जब अंदर गए तो थोड़े फिसलने लगे, लेकिन वो जब अंदर गए तो पूरा अंदर ही चले गए। फिर वो फिसलन है ना, थोड़ा सा वो है स्लोप है, तो पूरे चले गए। फिर चिल्लाते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो फिर कृष्णा देखते अरे क्या हो गया, देखते अरे मेरा गुरु तो सब चले गए पूरा अंदर,
फिर वहां से कृष्णा जो है पूरा भाग के जाते हैं उनको बचाने के लिए। और फिर कृष्ण जो है कैसे उनको अघासुर का वध करते हैं, अंदर जाके और मुक्के से पूरा उसको फाड़ देते हैं बीच से, इस तरीके से करते हैं। ये है वृंदावन लीला भगवान की। तो ये किसका है, मैंने एग्जांपल दिया आपको, किसका एग्जांपल दिया, स्ट्रेंथ का, मोस्ट पावरफुल। ब्यूटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ, वेल्थ। अब कौन है, वेल्थ, सबसे ज्यादा क्या है, धनवान। एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, भगवान का एक नाम है क्या, द्वारकाधीश। क्या नाम है, द्वारकाधीश, द्वारका के राजा हैं, ठीक है। तो और एक और आता है क्या, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम शिव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लक्ष्मी सहस्त्र शत, सहस्त्र का मतलब क्या होता है, 1000, हजारों, सहस्त्र शत शिव्यमानम, तो हजारों हजारों लक्ष्मी जिनकी क्या कर रही है, सेवा कर रही है, ठीक है, वो है कृष्ण। और द्वारकाधीश, तो भगवान की कितनी पत्नियां हैं द्वारका में, 16,108, 16,108, ये है भगवान, ठीक है। और हर एक वाइफ से कितना संतान हुए, 10, कितने, 10, 10 पुत्र 1 पुत्री। कितना बड़ा परिवार होगा कृष्ण का, आप सोच सकते हैं परिवार कितना होगा फिर। 16,108 रानियां हैं, हर एक रानी से 10 पुत्र 1 पुत्री, कितना बड़ा फैमिली होगा भाई, कैसे चलाते होंगे। और ऐसा नहीं था, हर पत्नी के साथ 16,108 भगवान ने क्या किए, एक्सपेंशन किए, कितने, 16,108। भौतिक जगत में कोई व्यक्ति कर सकता है, योगी भी नहीं कर सकते, बड़े बड़े योगी भी नहीं कर सकते, है ना। एक जो योगी होता है अपने आप को मैक्सिमम 8 या 9 फॉर्म्स तक एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, जो योगी की जो एक्सपेंशन है वो मेन जो व्यक्ति है वो सेम नहीं होगा, अलग होगा। लेकिन भगवान खुद और भगवान अपने आप को 16,108 फॉर्म में एक्सपेंड किए, सेम कृष्णा, सेम कृष्णा, ये है कृष्णा, ठीक है, भगवान का ऐश्वर्य। सो ब्यूटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ, वेल्थ, फेम, मतलब भगवान क्या है, सबसे ज्यादा फेमस है। तो फेमस कैसे है, ऑपुलेंस के माध्यम से फेमस है। जिसके पास जितना ऑपुलेंस होता है उतना व्यक्ति क्या होता है, फेमस होता है। माखन चोर के नाम से फेमस है। कैसे फेमस हुए, मतलब कोई व्यक्ति माखन चुरा रहा है उसमें फेमस हो गया है कि नहीं, प्रसिद्ध हो गया। नवनीत चोरम, नवनीत चोरम, माखन चोर, नवनीत चोरम, माखन चुराते हैं, फेमस। और लास्ट में क्या है, इतना सब होने के बाद भी क्या है, वैराग्य। क्या है, वैराग्य, रेनंसिएशन, मतलब क्या है, चीजों से आसक्त नहीं होते हैं। भगवान चीजों से आसक्त नहीं है, हम आसक्त हो जाते हैं। आप किसी एक रूम में 1 महीने रुक जाइए, किसी एक रूम में 1 महीने रुक जाइए, आपका क्या हो जाता है, उस रूम से आसक्ति हो जाती है। जैसे हम लोग रेंट पे रहते हैं, आप 1 साल रेंट पे रहिए, उसके बाद फिर आपको छोड़ना है, मतलब बोलता है दूसरा टेनेंट आ रहा है, आपकी इच्छा होगी छोड़ने की, क्या हो जाता है, हमारा अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं था। जब कंस को जब मारने के लिए जब इन्विटेशन जब आया, ठीक है, अक्रूर जी जब आए लेने के लिए, इमीडिएटली कृष्ण जो है वृंदावन को छोड़ दिए, सोचे भी नहीं, है कि नहीं। तो गोपियों की स्थिति क्या होगी, ठीक है, नंद बाबा की हालत क्या होगी, यशोदा माँ की हालत क्या होगी, सोचे भी नहीं, 1 सेकंड, विदिन सेकंड, चलो इमीडिएटली। इससे क्या पता चलता है, एक तरफ तो प्रेम है लेकिन वहीं सेम टाइम कोई अटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट, ये है भगवान। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, हम आसक्त हो जाते हैं, ठीक है। और यही कारण है, यही आसक्ति ही जो है इस भौतिक जगत में हमारे बंधन का कारण है, सफरिंग में जिसका। तो ये है कृष्णा है। तो मैंने आपको कृष्ण का मतलब बताया, और कृष्ण भगवान है। भगवान कौन होते हैं मैंने आपको 6 प्रकार से उनको एग्जाम्पल के साथ बताया, ठीक है। तो आपको सबको क्लियर हो गया कृष्ण का मतलब क्या होता है, कृष्ण ही भगवान है, और भगवान कैसे है मैंने आपको बताया। दूसरा है वासुदेवाय, भगवान का दूसरा नाम क्या है, वासुदेवाय। तो वासुदेवाय नाम क्यों पड़ा कृष्ण का, क्योंकि वो वसुदेव जी के पुत्र हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, वासुदेवाय, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, देवकी नंदनाय चा, देवकी के गर्भ से आए तो इसलिए देवकी के नंदन, मतलब देवकी पुत्र हैं। फिर नंद गोप कुमार है, नंद गोप कुमार है, जिसमें क्या लगा है, नंद गोप, नंद एंड काउवर्ड मैन, ठीक है। कुमार है, कुमार मतलब क्या होता है, सन, ठीक है। गोविंद आए नमो नमः, भगवान का एक नाम है गोविंद। गोविंद मतलब क्या होता है,
गोविंद, जो आनंद देते हैं, जो आनंद देते हैं उनको क्या बोलते हैं? गोविंद। गो का मतलब क्या होता है? गो, गो के दो मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है। एक गो का मतलब, एक का है गाय, दूसरा गो का मतलब होते हैं सेंसेस, मतलब हमारी इंद्रियां, ठीक है। तो गोविंद मतलब कि जो हमारे सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, वो भी एक है गोविंद, है ना। और दूसरा जो गाय को आनंद देते हैं, वो भी क्या है? गोविंद, ठीक है। भगवान के एक और नाम है। भगवान के कितने नाम है? भगवान कितने नाम है? कुछ काउंटिंग है भगवान के नाम की, या जितने ही श्लोक में बताया गया केवल उतने ही नाम है? भगवान कितने नाम है? अनलिमिटेड। कितने नाम है? अनलिमिटेड, अनगिनत। क्यों? क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है। क्योंकि भगवान क्या है? अनलिमिटेड। हमारे नाम लिमिटेड क्यों है? क्योंकि हम लिमिटेड है, अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो इसलिए हमारे नाम ही लिमिटेड है। तो एक भगवान का नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। गोपाल का मतलब क्या होता है? अगेन, गो मतलब गाय, और पाल मतलब जो पालन करते हैं, इसलिए जो गायों को पालते हैं वो है गोपाल, ठीक है। एक नाम है भगवान का। अच्छा, आप लोगों से पूछते हैं, नहीं तो मैं सब बता दूंगा तो आप खाली सुनते रहोगे। यहाँ पर जितने नाम मैंने बताए उसको छोड़ के आपको कृष्ण के क्या बताना है? नाम बताना। उसका नाम बताना, नाम बताना, उसका मतलब भी बताना है, ठीक है। अपनी इच्छा से जो भी मतलब बताना है वो बता सकता है। इनके अलावा जितना यहाँ पर उसके अलावा भगवान का नाम बताना है। बहुत सारे नाम है। यस, राधा माधव, ठीक है। मतलब खाली भगवान का नाम बताना है बस, ओनली वन नाम जो उनकी लीला से कनेक्टेड है। रणछोड़। रणछोड़ नाम क्यों पड़ा उनका? हाँ, द्वारकाधीश को बचाने के लिए भगवान को रण छोड़े, इसलिए उनका नाम होगा रणछोड़, ठीक है। रणछोड़, ओके। और क्या नाम भगवान का? मधुसूदन। मधुसूदन का मतलब, हाँ, मधु नामक एक राक्षस था, भगवान ने उसको मारा था, इसलिए भगवान का नाम क्या हुआ? मधुसूदन। सूदन मतलब जो मार दिए, मधुसूदन। बहुत अच्छा। और भगवान का नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? ऋषिकेश, ऋषि, ऋषि का मतलब क्या होता है? ऋषिक। ऋषिक मतलब होता है सेंसेस। ऋषिक का मतलब क्या होता है? सेंसेस। ईश, ईश का मतलब होता है कंट्रोलर। ईश का मतलब कंट्रोलर। तो जो सेंस को कंट्रोल करते हैं उनको बोलते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, ठीक है। ऋषिकेश आ गया। और भगवान का क्या नाम है? मोहन। मोहन कितने, आप में से किसी का नाम मोहन है यहाँ पर? मोहन है इधर? मोहन बहुत सारे लोगों के नाम रहते हैं, है कि नहीं? बहुत कॉमन है मोहन। मोहन का मतलब क्या होता है? जो मन को मोह लेते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने, मोहन, ठीक है। जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब, हाँ, जगत प्लस नाथ, वो जगत के नाथ है, हाँ, इसे जगन्नाथ। वो उड़िया नाथ नहीं है, वो क्या है? जगतनाथ है। पूरे जगत के अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ, जगन्नाथ। और क्या नाम है भगवान का? माधव। माधव का मतलब, माधव का मतलब यादवाय माधवाय केशवाय नमः, ठीक है। तो माधव का मतलब भी होता है जो क्या है? बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है, माधव। और क्या है? हाँ, अर्जुन सखा। अर्जुन के क्या है? सखा है। तो इस प्रकार से भगवान के बहुत सारे नाम हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होता है द लॉर्ड बीइंग दस अनअप्रोचेबल बाय एनी मटेरियल एसेट्स। मतलब भगवान को हम अपने मटेरियल बुद्धि से भगवान को हम समझ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते? इसमें एक श्लोक आता है, क्या? अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवेन मुखि जीवादो स्वयं एव ही स्फुति अधा। मतलब भगवान को हम अपने मटेरियल सेंसेस के माध्यम से समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो क्या है? मटेरियल है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, अतः का मतलब होता है इस प्रकार, श्री कृष्ण नाम आदि। नाम आदि का मतलब होता है कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाएं,
ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, मतलब इनको हम अपने सेंसेस के माध्यम से समझ नहीं सकते। तो कैसे समझेंगे? सेवन मुखे ही जिह्वादो, सेवा, सेवा करना है। किससे सेवा करना है? जिह्वा, जिह्वा का मतलब क्या होता है? टंग। तो भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? यहां से होती है। कहां से होती है? टंग से। कैसे? हाँ ना। तो एक्चुअली देखो, हमारे 5 सेंसेस हैं। क्या है? 5 सेंसेस। कौन कौन से? आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। ठीक है। इन 5 सेंस में आंख का काम क्या है? देखना। आंख। कान का काम क्या है? सुनना। ठीक है। नाक का काम क्या है? सूंघना। ठीक है। स्किन का काम क्या है? स्पर्श करना, टच करना। जीभ का काम क्या है? जीभ का काम क्या है? जीभ के 2 काम हैं। कौन कौन सा? बोलना और टेस्ट करना। बाकी इसके अलावा जितने 4 सेंस है, सब का काम कितने थे? एक ही काम था। लेकिन जीभ के काम कितने हैं? 2 हैं। इसलिए जीभ को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा क्या है? डिफिकल्ट है कि नहीं? सबको इसका अनुभव है ना? जीभ को कंट्रोल करना सबसे कठिन है। सपोज यहाँ पर अभी फीस्ट हो जाए, 20 आइटम बने, ठीक है, गुलाब जामुन आ जाए, चमचम आ जाए, पिज्जा, बर्गर, कैसा लग रहा है? बोले पूजी बस और मत बताओ, पानी आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि जीभ को कंट्रोल करना क्या है? बहुत ही डिफिकल्ट है। सेवन मुखे ही जिह्वा दो। तो जो भगवान की जो सेवा है वो जीभ से शुरू होती है। कैसे? बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक तो है भगवान का नाम जप करना, और दूसरा काम क्या है जीवा का? प्रसाद पाना। क्या पाना है? प्रसाद। ठीक है, प्रसाद। प्रसाद क्या है? प्रसाद है भगवान की कृपा। प्रसाद क्या है? भगवान की कृपा। तो 2 चीजें जब जीव करता है तो क्या होता है? भगवान को हम फिर समझ पाते हैं। क्योंकि नाम जप करने से क्या होता है? हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। ठीक है। तो नाम मतलब हरि नाम करने से और प्रसाद लेने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। आप देखें, हमारी जो चेतना है वो सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करती है? पता है आपको? हमारी जो चेतना है वो सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करती है? खाने पीने पे। किस पे? खाने पीने पे। 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है। और इसी प्रकार से 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार का खाना होता है। सतोगुणी खाना, रजोगुणी खाना और तमोगुणी खाना। ठीक है। सतोगुणी खाना क्या होता है? फ्रेश होता है। क्या होता है? फ्रेश। ठीक है। सात्विक होता है। ठीक है, विदाउट ऑनियन गार्लिक। ठीक है, ये है सात्विक खाना। ठीक है। राजसिक खाना क्या होता है? ज्यादा चटपटा। किन लोगों को ज्यादा चटपटा पसंद है? चटपटा नमकीन आइटम, चटपटा। ठीक है। उसके बाद ज्यादा ऑयली, ज्यादा ऑयली। ठीक है। फिर इसके बाद ज्यादा सॉल्टी। ठीक है। ये किस में आता है? रजोगुण। किस में आता है? राजसिक खाना है। और फिर इसके बाद तामसिक। तामसिक खाना कौन है? जो मतलब फेड हो गया है, बासा, कल बना था, 2 दिन से फ्रिज में रखे हैं, उसी को थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। ये क्या है? तामसिक। ठीक है। ऑनियन गार्लिक, मीट ईटिंग, ये सब किस में आता है? तामसिक में आता है। किस में आता है? तामसिक। तो अब देखो, तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण कौन सा है? सात्विक। तो इसलिए हमें कौन सा खाना खाना चाहिए? सात्विक खाना खाना चाहिए। और बेस्ट है अगर हम प्रसाद खा सकते हैं तो, क्योंकि जो प्रसाद होता है वो सात्विक से भी क्या है? ऊपर है। जो प्रसाद है भगवान का वो सात्विक से भी ऊपर है। ठीक है। वो है शुद्ध सात्विक। क्या है? शुद्ध सात्विक। ठीक है। तो वो ना तो वेजिटेरियन है ना ही नॉन वेजिटेरियन है। वो क्या है? कृष्णाटेरियन है। वो क्या है? कृष्णाटेरियन, शुद्ध सात्विक है। ठीक है। इसलिए हमारी जो कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करती है? खाने पीने पे। जैसा अन्न वैसा, सुना है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो बस वही है, जैसा अंदर डालोगे वैसी चेतना होगी। इसलिए भगवान को हम कैसे समझ पाएंगे? सेवन मुखी जिह्वा, चैंटिंग के माध्यम से और
प्रसाद के माध्यम से। जैसे अभी कुछ समय के बाद आपको चैंटिंग कराया जाएगा, उसके बाद फिर क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा। हो गया पर्पस क्लियर? चैंटिंग जीव का पर्पस क्लियर हो गया? हो गया क्या क्या? चैंटिंग करना और प्रसाद पाना। इसके माध्यम से क्या होगी? हमारी जो कॉन्शियसनेस, चेतना, वो प्यूरिफाई होगी। फिर यहाँ लिख रहे हैं out of unbounded and causeless mercy descends to the earth as he is in order to show his special mercy किस पे? upon his unallied devotees and to diminish the upsurge of the demonic persons। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? ये सब कुछ याद आ रहा है? आप में से जो लोग गीता पढ़ते हैं वो थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। कुछ याद आ रहा कुछ इसको देखने से? भक्तों की रक्षा करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं। कौन सा है? यदा यदा ही धर्मस्य, मेरे पीछे पीछे बोलिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सही है ना? तो इसमें वही आ रहा है क्या? परित्राणाय साधूना, मतलब साधुओं के हित के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, मतलब असुरों के संहार के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, मतलब धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को फिर से रीएस्टेब्लिश करने के लिए। तो भगवान के यहाँ पर आने के कितने कारण हैं? कितने कारण हैं? 3। कौन कौन से? पहला क्या है? परित्राणाय साधुना, मतलब साधुओं की रक्षा करने के लिए, ठीक है, या साधुओं को आनंद देने के लिए। विनाशाय च दुष्कृता, मतलब असुरों के संहार करने के लिए। तीसरा क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय, मतलब टू रीएस्टैब्लिश द धर्म, है ना? तो जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान क्या होते हैं? अवतार लेते हैं, रीएस्टैब्लिश धर्म। तो ये 3 भगवान के पर्पस होते हैं। जैसे अभी कलयुग चल रहा है, ठीक है, अच्छा ठीक है, सत्ययुग में भगवान किस रूप में आए थे? सत्ययुग में भगवान किस रूप में आए थे? नर नारायण के रूप में आए थे। सत्ययुग में किस रूप में आए थे? नर नारायण, सत्ययुग। त्रेतायुग में भगवान किस रूप में आए थे? किस रूप में आए? लॉर्ड रामचंद्र। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ठीक है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जो ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, वो भी हर द्वापर युग में नहीं आते हैं, वो ब्रह्मा के केवल एक दिन में आते हैं। ओरिजिनल वृंदावन जो कृष्ण है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद धामम वृंदावन। तो ब्रजेंद्र नंदन, मतलब जो ब्रज के जो वासी हैं, है ना, यशोदा माता के जो पुत्र हैं, वो कृष्ण है। वो हर द्वापर युग में नहीं आते हैं, वो कब आते हैं? ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। अब ये जानना पड़ेगा प्रभु जी, ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है, ये भी बता दो। तो ब्रह्मा का एक दिन कितने बराबर होता है? 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। कितना? 1000 चतुर्युग। 1 डे ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग, ठीक है। ध्यान से सुनेगा, बाद में पूछूंगा, ठीक है, याद रखना है। 1 डे ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू 1000 चतुर्युग। चलिए, अभी 1000 को भी साइड में रख दीजिए, उसको टोकरी में बांध दीजिए अभी, ठीक है, बाद में उसको उठाना है। 1000 को टोकरी में लटका दिया। अब बात करते हैं किसकी? चतुर्युग। किसकी? चतुर्युग। चतुर्युग मतलब 4 युग, 4 युग। कौन कौन सा? सत, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ठीक है। अब इनका एज भी देखना पड़ेगा। कलयुग का एज कितना है? 4,32,000, 4,32,000 है। अभी हम कौन से युग में हैं? कौन से युग में अभी हम? कलयुग में। कोई सतयुग में तो नहीं है इसमें से? सब कलयुग में है ना? सबको कॉन्फिडेंस है ना कलयुग में हम अभी? ओके, ठीक है। तो कलयुग की एज कितनी है? 4,32,000। उसमें से कितने समय बीत गया है अभी कलयुग का? कितना? हाउ मच? अराउंड 5,000, ठीक है। 4,50,000, 5,000 ऑलमोस्ट आ गया है, ठीक है, या 5,105 ईयर्स। मोटा मोटा हिसाब है 5,000 वर्ष अभी चला गया है। कितना बचा अभी?
4,32,000 में से 5,000 चला, कितना बचा? 4,27,000 अभी बाकी है। समझ गए? ये है कलयुग की एज। इसका डबल क्या है? इसका दुगना डबल क्या है? 2 टाइम्स द्वापर होगा। कितना होगा? जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग है वो कितना होगा? 8,64,000। इसका कलयुग का जो 3 गुना है वो है त्रेता युग। कितना होगा? हाउ मच? यस, वेरी गुड, 12,96,000। ठीक है। कलयुग का जो 4 टाइम्स है वो होगा सतयुग। कितना होगा? हाउ मच? अभी थोड़ा प्रोजी अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाँ, हाउ मच? 17,000 32 17,32 कितना आएगा? तो चारों को जब आप इंक्लूड करोगे तो कितना आएगा? बोलो पूछिए, अब तो वो स्किल काम नहीं करेगा। 4,32,000 ये आएगा एक चतुर्युग। क्या होगा? एक चतुर्युग। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? अभी 1,000 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 1,000 से। तो कितना हो गया? 4 बिलियन। मिलियन से क्या हो जाएगा? 4 बिलियन 32,000। ये है ब्रह्मा का एक दिन, मतलब 1,000 चतुर्युग। और इस 1,000 चतुर्युग में से जो द्वापर युग आता है, उस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण आते हैं। समझ आ गया बात को? ब्रह्मा का एक दिन में मतलब 1,000 चतुर्युग, और उस 1,000 चतुर्युग मतलब क्या होगा? एक चतुर्युग मतलब 7 त्रेता द्वापर कली, फिर नेक्स्ट 7 त्रेता द्वापर कली, फिर नेक्स्ट 7 त्रेता द्वापर कली। ऐसे कितनी बार? 1,000 रोटेट होगा। तो उसमें जो क्या आता है? द्वापर युग। उसमें कौन आते हैं? कृष्ण, ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा समझना। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हम उस कलयुग में आए हैं, मतलब हम उस ब्रह्मा के उस दिन में आए हैं कि जिस चतुर्युग के द्वापर युग में साक्षात कौन आए थे? कृष्ण आए थे। हम उस चतुर्युग में आए हैं। समझ गए बात को? 1,000 चतुर्युग में से हम उस चतुर्युग में आए हैं जिस चतुर्युग के द्वापर युग में कौन आए थे? साक्षात बैजेंद्र कृष्ण आए थे। और उसी चतुर्युग के कलयुग में कौन आए थे? आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु और स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हर चतुर्युग में नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उसी चतुर्युग में आए जिसमें साक्षात कृष्ण आए और चैतन्य महाप्रभु आए। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट क्यों लाया के आया था? आपको ये समझाने के लिए कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बिना अधर्म बढ़ता है, तो भगवान धर्म को स्थापित करने के लिए आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। तो त्रेता युग में राम जी आए, द्वापर में कृष्ण, और कलयुग में कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु स्वयं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ चुके हैं। ठीक है, और लास्ट में, इस कलयुग के लास्ट में असुरों को संहार करने के लिए कौन अवतार आएंगे? कल की अवतार। ठीक है, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध करके 10 अवतार, पता ना? 10 अवतार, उसमें है कल की अवतार। तो श्रीमद् भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं, तो भागवतम के 12th कैंटो 12वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। भविष्यवाणी उसमें की गई है कि कल की अवतार होगा, कल की जो अवतार है भगवान कहाँ पर आएंगे और कैसे संहार करेंगे, वो सब उसमें मेंशन किया गया है। एनीवे, फिर इसमें बताया गया है ही इज मोर अप्रोचेबल। मोर अप्रोचेबल मतलब भगवान के जितने भी इनकारनेशन है उसमें सबसे ज्यादा अप्रोचेबल मतलब कि बहुत आसान है भगवान के पास जाना। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम जी हैं, तो लेकिन राम जी का स्वभाव क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? मतलब वो कभी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। मर्यादा को नहीं तोड़ने का मतलब क्या है? राम जी हैं मास्टर, हनुमान जी कौन है? सर्वेंट। तो राम जी मास्टर है तो मास्टर का ही रोल निभाएंगे, वो सर्वेंट का रोल नहीं निभा सकते। अभी इसको बोलते हैं मर्यादा। क्या बोलते हैं? मर्यादा। लेकिन कृष्ण का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? लीला पुरुषोत्तम। क्या नाम है? लीला।
वो कोई मर्यादा नहीं है, वो सब हमारी सारी मदद तोड़ देते हैं। श्री राम जी का जो पास टाइम है उसमें केवल एक ही रस है। कौन सा रस है? दास रस। कौन सा रस है? दास रस, क्योंकि वो राजा हैं और बाकी सब सर्वेंट हैं, ठीक है, समझ, दास रस है। लेकिन श्री कृष्ण में के संबंध में कितने रस हैं? 5 रस हैं। कितने रस हैं? 5, ठीक है। कौन कौन से? दास, शांत रस, दास रस, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 रस भगवान के पास है। इसलिए इसमें बोला गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो मोर अप्रोचेबल हैं और क्या है? मोर मर्सीफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है? लॉर्ड कृष्णा इज मोर मर्सीफुल देन लॉर्ड राम, ठीक है। आप 3 बार राम जी का नाम लेंगे, वो 1 बार कृष्ण के नाम के बराबर है। बस में 3 बार राम जी का नाम लोगे, राम राम राम, और 1 बार क्या बोलोगे? कृष्णा, सेम, ठीक है। 1000 बार आप विष्णु का नाम लोगे, वो 1 बार राम के नाम के बराबर होगा। 1000 बार बोलोगे विष्णु विष्णु विष्णु, कितनी बार? 1000 बार। और या 1000 बार विष्णु नाम ले लो या 1 बार राम जी का नाम ले लो, एक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बार कृष्ण का नाम कितनी बार विष्णु के नाम के बराबर हुआ? 3000 विष्णु के नाम के बराबर। तो कौन मर्सीफुल है, कौन अप्रोचेबल है? समझ आ गई बात को? यस, सो लॉर्ड कृष्णा इज मोर मर्सीफुल देन लॉर्ड राम। लेकिन कृष्ण से भी ज्यादा मर्सीफुल कोई है, वो कौन है? वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु, जो किस भाव में आए? श्रीमती राधा रूप में है, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से भी मर्सीफुल हैं। क्यों मर्सीफुल हैं? क्योंकि वो घर घर जाके क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? हरि नाम दे रहे हैं, हरि नाम दे रहे हैं और भिक्षा मांग रहे हैं कि हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो। इसलिए वो क्या है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुलसी नमः। नमो महावदन्याय, महावदन्याय, मोस्ट मोस्ट मर्सीफुल। तो राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, और चैतन्य महाप्रभु कौन है? प्रेम पुरुषोत्तम। प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु जो क्या देने के लिए आए हैं? प्रेम देने के लिए आए हैं। आज से पहले कभी किसी ने वो प्रेम नहीं दिया है, तो चैतन्य महाप्रभु ने वो दिया है। अनार्पित चरण चरात करुणाया वितीर्ण करो। अनार्पित, आज तक जिसने कभी वो अर्पित नहीं किया है, क्या अर्पित नहीं किया है? प्रेम नहीं दिया है। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले भी लोग भक्ति करते थे कि नहीं करते थे? चैतन्य महाप्रभु के पहले भक्ति थी कि नहीं थी? भक्ति थी, लेकिन कहां तक जा सकते थे लोग? एट मोस्ट वैकुंठ तक। कहां तक जा सकते थे? वैकुंठ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें भक्ति दिया है वो कहां तक पहुंचाने वाला है? टॉप मोस्ट प्लैनेट। वो क्या है? गोलोक वृंदावन। क्या है? गोलोक वृंदावन। इसलिए बताया गया कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोल भी रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रज बधौ वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम कुमार्थो महान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदम तत्रादरा नापरा। क्या बोल रहे हैं? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्णा द सन ऑफ नंद महाराज इज वर्शिप्ड along with his transcendental abode Vrindavan. The most pleasing form of worship for the Lord is that which was performed by the gopis of Vrindavan. Srimad Bhagavatam is the spotless authority on everything, and pure love of Godhead is the ultimate goal of life for all men. These statements for which we have the highest regard are the opinions Sri Chaitanya Mahaprabhu. कहाँ लिखा हुआ है ये? रेफरेंस क्या है? चैतन्य मत मंजूषा बाय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो बताइए चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? प्रेम पुरुषोत्तम तो है, लेकिन कौन है चैतन्य महाप्रभु? कृष्णा हिमसेल्फ। कौन है? कृष्णा हिमसेल्फ, जो किस रूप में आए? यहाँ पर भक्त के रूप में आए। किस रूप में आए हैं? भक्त के रूप में। भगवान है, लेकिन उनका जो मूड है ना वो अलग है। जैसे जब कोई ड्रामा होता है,
ड्रामे में क्या होता है, व्यक्ति का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। सपोज उसको विलेन का रोल करना है, तो वास्तव में क्या वो विलेन है क्या, उसकी जो रियलिटी वो क्या विलेन है नहीं, वो जो ड्रामा कर रहा है उसमें वो विलेन है, तो उसमें वो एक्टिंग कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर है, तो चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, मूड अलग है। मूड क्या है, भक्त का रूप है, क्या है, भक्त का भाव है, इसलिए वो हमेशा कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हैं, राइट। तो इस तरीके से फिर इसमें आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्म संहिता में बताया गया है भगवान के धाम का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, भगवान के धाम का वर्णन। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉर्ड ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु शुरभीरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम शिवमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये किसका वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन किया गया, जहां पर भगवान रहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब क्या होता है, चिंतामणि का मतलब चिंतामणि, जो सारी चिंताओं से मुक्त कर देगा, ऐसी मणि है। किसी आप उस चिंतामणि को किसी से टच करोगे वो गोल्ड सोना बन जाएगी। चिंतामणि टच स्टोन है, क्या है, टच स्टोन, चिंतामणि। फिर इसके बाद बोल रहे हैं लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। सुरभि गाय को वो क्या करते हैं, पालते हैं। सुरभि गाय एक ऐसी गाय होती है, देखो नॉर्मली जो गाय होती है वो कुछ दूध देती है, लेकिन सुरभि गाय है अनलिमिटेड मिल्क सप्लाई करती है, अनलिमिटेड ओशियन ऑफ मिल्क, ओशियन ऑफ मिल्क अनलिमिटेड। फिर इसमें है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है, डिजायर ट्री। क्या है, डिजायर ट्री। हमारी वेबसाइट उसका नाम है इस्कॉन डिजायर ट्री। क्या है, इस्कॉन डिजायर ट्री। डिजायर ट्री मतलब जो मांगोगे वो सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा है, ऐसा कल्प वृक्ष है। देखो यहाँ पर तो क्या होता है, भौतिक जगत में जो पेड़ होते हैं वो मुरझा जाते हैं, है ना, लेकिन आध्यात्मिक जगत के जो पेड़ है वो कभी मुरझाते नहीं है। इवन उससे जो आप फ्रूट, यहाँ पर क्या होता है, पेड़ से आप जो फल होता है उसको जब अलग कर लोगे तो जो समय के बाद जो फल है वो क्या हो जाएगा, सूख जाता है। लेकिन आध्यात्मिक में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, एब्सोल्यूट है। क्या है, एब्सोल्यूट है, ठीक है। इस तरीके से बता रहे हैं इसमें। फिर बता रहे हैं लास्ट में, ठीक है, Lord Krishna as Govinda is more inclined to the Brahmanas and the cows, indicating thereby that human prosperity depends more on these two items, namely Brahmanical culture and cow protection. Lord Krishna is never satisfied where these are lacking. ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं बोलूँगा तो क्लास 1 घंटा और खिंच जाएगा, बट हमारे पास समय की कमी है, आप लोगों को भी अपने घर जाना है, सब लोग का अपने काम है, तो उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। भगवान जो है सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ का मतलब है काऊ, ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण, तो दोनों के हित के लिए तो भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं गाय को और किसको, ब्राह्मण को, ठीक है। और जहां पर गाय और ब्राह्मण को सम्मान नहीं दिया जाता है वहां पर भगवान नहीं होते हैं, या भगवान नाराज हो जाते हैं, राइट। जैसे सुदामा विप्र कितने गरीब थे, लेकिन जब भगवान के पास जब पहुंचे द्वारकाधीश, आप सब लोग देखे हैं ना वो वाला पास टाइम, अरे द्वारपालो वाला सॉन्ग, तो क्या स्थिति हुआ, भगवान सब अपना राजपाट सब छोड़ के पालों की तरह जाते हैं किससे मिलने के लिए, सुदामा से। तो सुदामा कौन है, विप्र ब्राह्मण है, मित्र तो है ही लेकिन साथ साथ क्या है, ब्राह्मण है। तो वही बात है यहाँ बता रही है, ब्राह्मण मतलब भगवान खुद अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि ब्राह्मण का सम्मान कैसे होना चाहिए। भगवान खुद अपने हाथों से उनके चरण धोए, वो खाली धोए नहीं, क्या किए, सुदामा के चरण को धो के पिए और सबको पिलाए। कृष्ण द्वारकाधीश हैं, वो गरीब हैं, लेकिन देखो प्रेम इसको बोलते हैं, समझ आई बात। ये ब्राह्मण और गाय को बहुत प्रेम करते हैं। जब इंद्र ने जब वर्षा किया था, जब कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया था ना, गोवर्धन क्यों उठाया था, क्योंकि कृष्ण इंद्र ने क्या किया था, वर्षा किया था 7 days 7 nights तक, तो इसलिए वृंदावन वासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। बाद में फिर क्या हुआ, जब कृष्ण बहुत नाराज हो गए
तो फिर इंद्र को लगा अब क्या करें, भगवान तो बहुत नाराज है, क्षमा कैसे मांगे। तो फिर क्या किसके माध्यम से क्षमा मांगे हैं? नारद मुनि बोले कि किसका सहारा लो, सुरभि गाय, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा पसंद करते हैं गाय को। तो इंद्र क्या करता है, गाय के पीछे पीछे जाता है, सुरभि को आगे आगे कर देता है। तो जैसे ही भगवान सुरभि को देखते हैं तो तुरंत क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। उसके बाद फिर पीछे पीछे से कौन आते हैं, इंद्र आता है, फिर क्षमा मांगता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। तो हालांकि जो भी है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ब्राह्मण और गाँव को। तो इसलिए आप देखेंगे हमारे इस्कॉन संस्थान में गौशाला होती है, जहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ पर जितने भी इस्कॉन टेम्पल आप देखेंगे सब जगह क्या है, गौशाला। हमारे भुवनेश्वर की भी गौशाला है। आप ऐसे कौन किसने देखा है इस्कॉन का गौशाला? अटला, तो वहाँ पर गौशाला है, तो वहाँ पर गाय है, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनको पालते हैं। और ब्राह्मण, इस कलयुग में दोनों चीजों मिसिंग है, कलयुग में दोनों चीजें मिसिंग है। क्या? गायों को कोई सम्मान नहीं है, कि गाय एक माता है लेकिन फिर भी उसको लोग उसको काट के खाते हैं, मतलब मदर को काटा जा रहा है ना। और ब्राह्मण, दे आर आल्सो नॉट रेस्पेक्टिंग फॉर ब्राह्मणास। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या, किस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस में? गौ और ब्राह्मण, मतलब गायों को पालना है, गायों को प्रोटेक्शन देना है, देन ब्राह्मणिकल कल्चर को बढ़ाना है। क्योंकि कलयुग में सब लोग, मैक्सिमम लोग क्या है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग एवरीवन इज शूद्र, कलौ शूद्र संभव, सबके सब क्या है, शूद्र हैं। इसलिए इसके माध्यम से, कृष्णा कॉन्शियस के माध्यम से क्या करना है, ब्राह्मणिकल कल्चर को ऊपर उठाना है। क्योंकि जब तक ब्राह्मण नहीं रहेंगे समाज में, तब तक समाज में शांति नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए शांति क्यों नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणिकल कल्चर नहीं है, ब्राह्मणिकल कल्चर, ठीक है। ब्राह्मणिकल कल्चर का मतलब होता है शास्त्रों को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, ठीक है। इस तरीके से पुराने जमाने में बहुत सारे राजा लोग रहते थे, लेकिन फिर भी वो क्या रखते थे, गुरु को रखते थे। राजा है लेकिन फिर भी गुरु को रखते थे, क्यों रखते थे? गाइडेंस लेने के लिए, है ना, इस तरीके से। क्योंकि प्रजा का पालन करना है राजा को, लेकिन कई बार मन अशांत भी हो सकता है, तो फिर गाइड कौन करेगा, गुरु को रखते थे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसलिए इसका कृष्णा कॉन्शियसनेस का मिशन क्या है, गाय और ब्राह्मण को जो क्या करना है, सुरक्षा देना है, तभी जाके क्या होंगे, भगवान प्लीज होंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है, आप में से किसी का यहाँ पर प्रश्न तो ले सकते हैं, एक प्रश्न यहाँ से ले सकते हैं, एक प्रश्न माता जी के यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर। आपने जो बोला ब्राह्मण भारतीय ब्राह्मण कल्चर, इसमें डिफरेंस क्या है? ब्राह्मण भारतीय कल्चर की ब्राह्मण कल्चर जो बस सिमिलर है कि अलग? हाँ, देखो, ब्राह्मण है एक व्यक्ति, ब्राह्मण है एक व्यक्ति। ब्राह्मणिकल कल्चर मतलब होता है कि उसकी एक्टिविटीज, उसकी एक्टिविटीज। तो ब्राह्मणिकल कल्चर मतलब होता है 6 चीजें: पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण मतलब बाय बर्थ नहीं होता है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मतलब मेरे घर में मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं, तो इसलिए जो भी जनरेशन आएंगे सब ब्राह्मण होंगे। ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये बाय बर्थ नहीं होते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। गुणा एंड कर्म मतलब उसकी क्वालिटीज और उसकी एक्टिविटीज, उसके माध्यम से व्यक्ति क्या बनता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनता है। जैसे देखिए, सपोज जैसे किसी व्यक्ति के, आपके जैसे पिताजी, ठीक है, डॉक्टर हैं, क्या गारंटी है कि भविष्य में आप भी डॉक्टर बनोगे? श्योरिटी। आपके पिताजी वकील हैं, लॉयर हैं, क्या गारंटी है कि आप भी जाके वकील बनोगे? नो। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे लॉयर की, तब तक आप लॉयर नहीं बोला जाएगा। जब तक आप डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक आपको कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा। भले आपके पिताजी डॉक्टर हैं, लेकिन आपको डॉक्टर नहीं बोला जाएगा जब तक आप उसकी पढ़ाई नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति ब्राह्मण जो होता है वो होता है किससे? गुण कर्म विभाग सा, बाय क्वालिटीज। मतलब वो क्वालिटीज, ये जो 6 चीजें मैंने बताई आपको: पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह एंड एक्टिविटीज, है ना, कर्म। इस प्रकार से होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ऐसे बताते हैं। क्लियर हुआ आपको उत्तर? हाँ, तो बचपन से ऐसा बोला जाता है कोई भी ब्राह्मण देखो, छोटा बच्चा देखो, उसको प्रणाम करो।
अभी तक तो वही तो हम लोग कर रहे थे, बीच बेझिझक भी कर रहे, कोई बात ये नहीं। मगर जब ज्ञान हुआ कि क्यों करे और किस लिए भी करे, सिर्फ इसलिए कि वो जन्म से वही है। अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे गुरु ऐसे थे, वो बोलते हैं कि उनका रक्त श्रेष्ठ है और उनका- उनका रक्त ही श्रेष्ठ है। तो ये समाज में कैसे बदला जाएगा? अगर ये सही है तो उसका भी काट होगा और इसको भी आगे आना चाहिए। देखिए, दो दो प्रकार के धर्म है। एक होता है मनोधर्म और एक होता है वैदिक धर्म। मनोधर्म का मतलब होता है जो लोग बनाते हैं, राइट? मनुस्मृति जो बोलते हैं ना, वही मनुस्मृति। नो, मनुस्मृति नो, दैट इज द स्क्रिप्चर्स। मनोधर्म मतलब कि मैन काइंड, तो मन लोग अपने हिसाब से नया कल्चर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं मनोधर्म। लेकिन हम मनोधर्म को पालन नहीं करना चाहिए। हमें किसको पालन करना चाहिए? वैदिक धर्म, शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसको पालन करना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म और शास्त्र को ये जो भगवान ने दिया है, इसलिए हमें गीता पढ़ना चाहिए। तो वही तो उसमें बोल रहे हैं कि वहाँ उस टाइम से भी तो अभी तक सूत पुत्र तो बोलते थे, तब से आज तक भगवान का जो उद्देश्य था चाहने का, अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ। मतलब सुबह सिस्टम भी वैसा ही वैसा है, मतलब वही फॉलो चल रहा है ना। हाँ, मतलब इतने युग चला गया फिर भी वही तो ये चल रहा है, तो ये परिणाम तो वही एक ही हो रहा है। बस क्वेश्चन ये था कैसे चेंज कैसे होगा। हाँ, देखिए चेंज होगा। आप इसलिए आप भगवत गीता पढ़ते हैं? आपके पास भगवत गीता एज इट इज है? आज इट इज़ मतलब इतना अभी इसका का लिया हूँ, मतलब अभी इसे अभी प्रोसेस से नहीं पढ़ा हूँ, कभी कभार पढ़ लेता हूँ। हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप भगवत गीता एज इट इज लीजिए, ठीक है, और उसको पढ़िए, ठीक है। आपको सारे प्रश्न के आंसर उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। भगवत गीता यथारूप, शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसको आंसर मिलेंगे। तो क्या है कि अगर हम लोगों की बात को मानेंगे, ये ऐसा बोलते हैं वो वैसा बोलते हैं, तो हमें क्लियर आंसर मिलेगा नहीं, ठीक है। तो हमें किसकी बात को मानना चाहिए? शास्त्र की बात को मानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भगवान से आया हुआ है उसको, ठीक है। इधर माता जी में किसी और प्रश्न है? ठीक है, तो उसको अच्छा एक और प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि भगवान भी कुछ डिजायर्स होती है हमारे लिए, और हमारी अपनी भगवान की भी एक डिवाइन डिजायर होती है हमारे लिए, और हमारी अपनी मटेरियल डिजायर्स होती है। तो प्रभु जी क्या वो मटेरियल डिजायर जो होती है, क्या वो भी मतलब भगवान के डिजायर के थ्रू ही कंट्रोल होती है? देखो, भगवान ने एक चीज हमें दिया है, जीवात्मा के पास एक चीज है, वो है इंडिपेंडेंस। उसको बोलते हैं क्या? स्वतंत्रता। जैसे भगवान का एक नाम है स्वराट, अभिज्ञा स्वराट। स्वराट मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंट, वो पूर्ण स्वतंत्र है। और चूंकि हम कौन है? जीवात्मा है। हम कौन है? जीवात्मा, इसलिए हमारे पास भी वो थोड़ी सी स्वतंत्रता हमारे पास भी है। अब उस स्वतंत्रता का अब स्वतंत्रता का मतलब होता है कि भगवान उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। भगवान स्वतंत्रता में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। नाउ यू हैव टू चूज। भगवान ने आपको ऑप्शन दे दिया है, अब आपको चूज करना है, ठीक है। उसमें भगवान कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम होता है ना, एग्जाम होता है, एग्जाम में क्या होता है? टीचर ने क्वेश्चन दिया और 4 ऑप्शन दिए। क्या दिए हैं? क्वेश्चन दिए, 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन किसको चूज करना है? वो हमें करना है। ऑप्शन दिए किसने? टीचर ने दिए। तो वही उसे को ऐसे समझो तो भगवान ने क्या किया है? 4 ऑप्शन तो दे दिए हैं, लेकिन चूज किसको करना है? चूज हमें करना है। तो इसमें भगवान की गलती नहीं है, इसमें भगवान का दोष नहीं है। तुम जैसा चूज करोगे उसके हिसाब से भुगतोगे, बस ऐसे ही है यहाँ। समझ गए आप? हम जैसा करेंगे वैसा होगा। तो 2 पाथ है, एक सही पाथ है, एक गलत पाथ है। यू हैव टू डिसाइड, राइट, लाइक दैट। प्रभु जी एक प्रश्न और है। प्रभु जी जैसे अभी टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती में और यहाँ पर भी प्रभु जी लिखा था कि महारानी कुंती जी ये कह रही हैं कि हम लोग को मटेरियली एग्जॉस्ट होना चाहिए, तभी हम भगवान की शरण ले सकते हैं। तो प्रभु जी वो डेली कैसे होगा? मतलब हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग डेली मटेरियली एग्जॉस्ट हो? हाँ, तो तभी होगा। तो एक तरफ से होता है अटैचमेंट और दूसरी तरफ से होता है डिटैचमेंट। अगर भगवान की तरफ अगर अटैचमेंट बढ़ेगा तो निश्चित ही क्या होगा? भौतिक जगत के प्रति क्या होगा? डिटैचमेंट। और भौतिक जगत के प्रति अटैचमेंट आ रहा है, इसका मतलब भगवान के प्रति डिटैचमेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान के प्रति भी आसक्ति आ जाए, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक तरफ आसक्ति, दूसरी तरफ से विराग विरक्ति आएगी।
इसलिए अगर भौतिक चीज़ों के प्रति हमें वृत्ति लाना तो क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग करना चाहिए। ठीक है, ABCD फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहिए। ए मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी। ठीक है, साधु संग। बी मतलब बुक्स रीडिंग, प्रभात का बुक पढ़ना चाहिए, मैं बता रहा था, भगवद गीता एजलिस को पढ़ना चाहिए डेली, एक श्लोक डेली पढ़ना चाहिए। सी मतलब चैंटिंग। ठीक है, और डी मीन्स डाइट, प्रसाद, कृष्ण प्रसाद। 4 चीजें अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, भौतिक चीजों के प्रति वृत्ति आएगी, भगवान के प्रति आसक्ति आएगी। ठीक है, ठीक है, इसको यहीं पर रखते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।